जर्मनी में मस्जिद को बकायदा तौर पे बहुत ही शानदार, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत नक्शा है उसका, उसे लॉक कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। और उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है खबर के मुताबिक कि भाई वहां पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसलिए हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जर्मनी हो, कभी हमें फ्रांस से खबर आती है, कभी हमें कहीं से खबर आती है, चाइना से खबर आती है मस्जिदें, क्या वजह पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ता नजर आ रहा है और इसकी वजह क्या है? ये इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्लाम ने तो गालिब आना है और गालिब आकर ही रहेगा। ये गालिब आने की निशानी है। इस्लाम गालिब, इसीलिए तो वो डरते हैं ना, अच्छा, कि कहीं इस्लाम जो है वो हमारे बच्चों तक न पहुंच जाए। ठीक है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे मजहब पे रहें, अच्छा। मसलन कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, ठीक है। कोई दहरिया है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हाँ। वो ये नहीं चाहता कि ये लोग इस्लाम की तरफ चले जाएं। ठीक है। जबकि इस्लाम एक दीन का मजहब है। इस्लाम आपको अल्लाह ताला से मिलाता है, रसूलुल्लाह से मिलाता है, जन्नत में लेके एक जाता है। वैसे मैं बड़ी जो ज्यादातर लोगों का सवाल है और इवन मेरा भी सवाल है, देखने वालों से भी और जितने लोग मौजूद हैं, क्या आज का मुसलमान या हम लोग ओवरऑल वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कि भाई हमें देख के कोई कि हाँ यार कितना अच्छा काम कर रहा है, चलो हम भी मुसलमान हो जाते हैं? सच बताइएगा, मैं एक आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं अपनी भी सबकी बात कर रहा हूँ। देखें, मैं पहली बात तो ये कि आपने इसको मुकम्मल चलाना है। हाँ। दूसरी बात ये है मैं मुकम्मल कि हमारे जो सवाल करने वाले हजरात होते हैं, हाँ। क्या वो मुकम्मल इस्लाम पर चल रहे होते हैं? सर मैं उन्होंने तो अपने आप को बीच में डाला है ना, बीच में मैं यही कह रहा हूँ ना। देखिए, आपने भी अपने आप को बीच में रखा है। दाखिल किया है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो हमारे मीडिया के मालकान हैं, ये जो काम करने वाले लोग हैं, क्या वो मुकम्मल दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं? अभी तक वो भी नहीं हुए। अच्छा। मैं और आप, हमारे पास एक चीज बड़ी वाजे है। ठीक है। हम कहते हैं यार सबको हम इस्लाम पर चलने की दावत देंगे, लेकिन खुद हमने पता क्या करना है? हाँ। इस्लाम की जो 1% चीज है ना, उस पर भी हमने अमल नहीं करना। हम आगे तो कहते हैं मेरे जिम्मे तुम्हारे तक पहुंचाना, हाँ। ये जरूरी है, लेकिन अपने आप को हमने खंगाला नहीं कि खंगाला। हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे सवाल की जो बुनियादी वजह वो यही है जी। कि हम अपने आप को चेक नहीं करते। ठीक है। क्या यार मैं मुकम्मल हूँ? जब मैं मुकम्मल हूँगा तो मेरी जुबान में तासीर भी होगी, ठीक है। दूसरों तक मेरे लफ्जों का असर भी होगा, वो दूसरे लोग भी इस तरफ खींचे चले आएंगे। और आप ये देखें कि जैसे हमारे बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर भी एक इंसान बैठा है। अच्छा। उसको तुम मुर्दा न होने देना, वो है रूह। जब तक हम रूह को ग़िज़ा देंगे हलाल कमाई की और बुराइयों से बचा के रखेंगे, तो फिर रूह से जो आवाज निकलेगी, ठीक है, जो दिल से आवाज निकलेगी, वो अपने एक असर रखेगी। ठीक है सर, अगर आप इजाजत दें, मैं एक दो सवाल ये साथ जो मौजूद लोग हैं इनसे करके फिर आपकी तरफ आऊंगा। भाईजान एक बात बस बता दें, क्या हम लोग ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि हमें देख के कोई दूसरा नॉन मुस्लिम के यार ये बहुत अच्छा बंदा है, चलो हम भी मुसलमान हो जाते हैं? कोई ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, थोड़ा आगे आ जाए। हम कोई ऐसा काम कर हमारा इल्म नहीं है। अच्छा, नहीं सवाल मैं बस एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, बहुत कम पीछे हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जर्मनी में मस्जिद को ताला लगा दिया है, हम लोग देखा ही नहीं। देखा नहीं। सर आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट? हाँ ठीक है। जिसके जो ताला उन्होंने लगाया है, हाँ। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है, ठीक है, वो ज़ाहिरन कुछ होती है, ठीक है, उसके जो पसे पर्दा, किसी और तरीके जो से पसे पर्दा चीज होती है, वो कुछ और होती है। मैं अपने टाउन में बिजली लगवाने के लिए ठीक है पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। 700 के करीब वहाँ पर घर हैं और वो सारे चोरी की बिजली चला रहे हैं। वो तो देखें, अब हम मुसलमान और चोरी की बिजली मैं बताता हूँ। मैं गया हाफिज मियां नुमान के पास, ठीक है, जो चेयरमैन थे लेस्को के, उन्होंने 1 साल मुझे पीछे लगा के रखा। ठीक है कि फिर आज कर देंगे, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। मैंने कहा 30-35 लाख की बिजली चोरी हो रही है। हाँ। और आप जनाब चेयरमैनी की सीट पर बराजमान है, कल बरोज़ क़यामत क्या आपसे ये पूछा नहीं जाएगा? ठीक है। और चोरी भी कौन कर रहे हैं? हम मतलब जाहिर बात है जो रह रहे हैं सारे सोसाइटी में। हम जो वहाँ पर उलमा रहते हैं, उन्होंने एक पैनल बनाया, हम वहाँ गए, भाई हम ये नहीं चाहते, आप मेहरबानी फरमाएं, आप उधर एक्शन करें, आप काम करें। ठीक है। उन्होंने लारे पे लारा हमें लगाया, वादे पे वादा किया, काम नहीं किया। फिर मैं गया सीओ के पास, माशाल्लाह उनकी दाढ़ी मुझसे भी बड़ी है। अच्छा। जो शायद हैदर साहब है। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा जी आप रूडा से एनओसी लेके आए। ठीक है। फिर मैं रूडा के पास अब जा रहा हूँ, हमारे सैयद असफर शाह साहब हैं। ये तो आपने एक बिजली की बात बताई है, एक चीज एग्जांपल दी है, इसके अलावा दूसरी अगर जॉब करनी हो, क्या वो मेरिट पे है? अगर इसके अलावा हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें, जो पाकिस्तान में सूद का निजाम है, ये सारे सिस्टम आपको नहीं लगता? वैसे हम कहते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम फैला देंगे, पूरी दुनिया में जी हम जो है ना वो इस्लाम का झंडा सर बुलंद कर देंगे। मेरे ख्याल में अवाम पूरी दुनिया में सर बुलंद कैसे और पाकिस्तानी जो हैं, ये चाहते हैं अच्छा कि हम लोग बेईमानी छोड़ें, अच्छा, जबरदस्त, कोई अच्छा काम करें। लेकिन
लेकिन हुक्मरानों ने हाँ। अब मजबूर कर दिया है इन लोगों को कि तुम एक दूसरे की जेबें काटो, अच्छा। चोरियां करो, ओहो। 2 नंबरियां करो, और हमें जनाब बिजली के बिल दो, हाँ। तुम्हारे घर का खर्चा पूरा हो या ना हो, ठीक है। बिजली टाइम पे दो, वरना तुम्हारा मीटर काटा जाएगा, तुम्हारा घर का आटा पूरा हो या ना हो, हाँ। तुम लोगों की जेबें काटो, जो मर्जी करो। ओए होए होए। सबसे बड़े मुजरिम हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, दूसरे नंबर पर अवाम है। मैं कहता हूँ आप इनको सहूलतें तो देकर देखें, अवाम को बिल्कुल, फिर इन पर आप इम्तिहान के, फिर इनको चेक करेंगे ये ईमानदारी से काम लेते हैं या नहीं। अच्छा, हुक्मरान जो है आए रोज वादे करते हैं, मैं अपने कपड़े बेच करके जनाब तुम्हें आटा सस्ता करके दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन हलफ देने के बावजूद क्या एक दिन भी इन्होंने अपने दिए हुए हलफ का पास किया? बिल्कुल नहीं किया। सर आपको एक बात बताऊं, ये मैं तो सोशल मीडिया यूज करता हूँ, आप में से बहुत से लोग सोशल मीडिया देखते होंगे, यकीन माने हमारी बातें सुन के ना दूसरी दुनिया के लोग हंसते हैं कि यार ये देखो, एक साइड पे खुद को मुसलमान कहते हैं और ये किस हालत में रह रहे हैं, बिजली चोरी करने पे ये मजबूर हैं, इसके अलावा करप्शन ये कर रहे हैं, बेईमानी ये कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के लोग, खासतौर पर अगर हम इर्द गिर्द के कंट्रीज की बात करें, वो कहते हैं कि यार ये तो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था ना। मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके जो हुक्मरान हैं, अब IMF इनको कर्जा नहीं दे रहा। अच्छा, बिल्कुल। चाइना इसको कर्जा नहीं दे रहा, ऐसे ही है। तुर्की इसे मुंह नहीं लगा रहा। हमारे जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो खुद ही हुक्मरानों की बगलों में घुस रहे होते हैं। क्यों? उनको पता था कि ये जो कछुआ आया ना, कछुआ पाकिस्तान का, ये हमें हमारी जेब पे हाथ साफ करने आया है। अब गलती तो इन्हीं लोगों की है। ठीक है। मैं कहता हूँ कि अवाम को पहले आप छूट दें, सस्ती चीजें दें, फिर अगर ये जो, अच्छा मुझे ये बताएं, आप एक महकमे की, मैं किसी महकमे का भी आपको हवाला दे सकता हूँ, आप थाने चले जाएं, 2 बंदे आज लड़ पड़ते हैं ना, ठीक है, पुलिस वाला दूर खड़े होकर देख रहा होता है कि 2 बंदे लड़ रहे हैं, हजरत साहब का जो है वो माथा खोल गया, दूसरे का पेट खोल गया, फिर वो आएंगे, दोनों को पकड़ेंगे, गाड़ी में डालेंगे, रास्ते में कहेंगे यार 5-5 और गाड़ी से उतर जा। तो ये सूरत हाल है। मुझे ये बताएं कि जब महकमे दुरुस्त नहीं होंगे तो अवाम दुरुस्त कैसे होगी? अवाम की अभी भी मैंने पोजीशन ये देखी है, यकीन करें अगर एक इलाके का SHO ईमानदार हो जाए ना, तो सारे लोग कहते हैं यार दूध में पानी नहीं डालना, SHO न पकड़ के ले, ऐसे ही है, बिजली चोरी नहीं करनी, कहीं केस ना बन जाए। सर आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, मैं बात करना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया के मुसलमानों की, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान तो हमें ये बताया गया ना एक जिस्म की तरह है। तो क्या इस टाइम सूरत हाल आपको नजर आ रही है? अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की, उधर फलस्तीन की बात कर लें, आपको नहीं लगता कि हर जगह जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उधर ये सिचुएशन नजर आ रही है, बदअमनी की या पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी की? इसका एक वाज़ेह जवाब दूं, हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, इनको ज्यादातर बना दिया गया लिबरल। अच्छा। और इनको ये भी सबक दे दिया गया कि यार इस्लाम वालों पर और इस्लाम पर ज्यादा सवालात करना। अच्छा। मैं कहता हूँ जो कुफार हैं, अच्छा, जो सिरे से अल्लाह की जात को नहीं मानते, काफिर जो हैं, अच्छा, दीन को नहीं मानते, अच्छा, दीन हक है कि नहीं, जी जी, वो तो सबसे बड़े हक को छोड़ के बैठे हैं, ठीक है, बाकी लाखों चीजों पर वो सही अमल करते रहे। मुझे ये बताएं अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहले तकाजा तो ईमान का, अच्छा, वो उनके पास है नहीं जो बड़ी दौलत है। लेकिन दूसरी चीजों में क्या वजह है कि मतलब हम उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे ना टेक्नोलॉजी में? क्योंकि देखें मुसलमान के पास तो जज्बा ज्यादा, ईमान ज्यादा, जहन ज्यादा, जो हम आपने भी बात किया, ईमान की सबसे बड़ी ताकत है। हम टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं आगे आ रहे? हम अपना इमेज क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? ये क्या दूसरी दुनिया के जो लोग हैं, नॉन मुस्लिम है, ये मिलके हमारे के साजिश कर रहे हैं? देखिए गुजारिश ये, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक आया अंग्रेज, अच्छा, उसके पास पिस्तौल थी, ठीक है, उसने कहा, आपने पूछा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा जी ये पिस्तौल है। अच्छा। और मैं इससे क्या करते हो? उसने कहा जी मैं इससे शिकार करता हूँ। एक परिंदा दरख्त के ऊपर बैठा था, उसने निशाना बांधा और वो परिंदा नीचे आ पड़ा। ठीक हो गया। वो अंग्रेज ने पूछा पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से कि ये जो आपके हाथ में 33 दाने नजर आ रहे हैं ये क्या है? फरमाया ये तस्बीह है। अच्छा। उन्होंने कहा ये किस काम आती है? फरमाया जो काम तूने किया है अब उसका जवाब मैं देता हूँ। अच्छा। तो आपने फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, और वो परिंदा उठ के चल पड़ा। अच्छा। उड़ता हुआ दिखाई दिया। फरमाया तुम्हारा असला ये काम करता है, और जिस तस्बीह पर मैं अपने खुदा का नाम लेता हूँ वो तस्बीह ये काम करती है। कहने का मतलब ये है। लेकिन आज के ये तो आपने वो बड़ों की एग्जांपल दे दी ना, आज के दौर में आपको ऐसा नजर आ रहा है? लेकिन इंसान है 2 चीजों का मजमुआ, अंदर है रूह, बाहर है जिस्म का ढांचा। अच्छा। ये 4 चीजों से मुरक्कब है। अच्छा। आग, पानी, मिट्टी, हवा से। ये है आपके रूह का मोहताज। आप रूह को गिजा देंगे
उसको जब कुव्वत ईमानी मिलेगी, ठीक है, वो आपको बिल्कुल दुरुस्त रास्ते पे लेके जाएगा, आपको सही कामों पर। आने वाले टाइम में लास्ट में मुझे बता दें, चलें जी, बहुत सी बातें की हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनकी कौन सी बात से एग्री, कौन सी से डिसएग्री करते हैं। मुझे लास्ट में ये बता दें, मुसलमानों की सूरत हाल कब बेहतर होगी, कब हम जो है हम अपना इमेज बेहतर कर पाएंगे, ये इस्लामोफोबिया वाला जो मामला हैं ये कब खत्म होंगे और कैसे खत्म होंगे? लेकिन जी इस्लाम के खिलाफ देखें, हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे, कोई शक है नहीं, कोई लेकिन आपका चचा अबू लहब दुश्मन बना के नहीं, ऐसे ही है। क्या नाम है, अबू जाल दुश्मन बना, और भी आपके जो कुरैशी रिश्तेदार थे दुश्मन बने। तो ये फितरी चीज है, इस्लाम फोबिया जो है ये रहना ही रहना है। अच्छा, हाँ, ये है कि मुसलमानों को ये चाहिए, हाँ, हुक्मरानों को भी, अवाम को भी, कि आप अपने आप को सही रास्ते पे लाएं। चीज है ना, देखिए पॉइंट बेसिक ये है, गुजारिश करता हूँ ना जनाब, अपने आप को सही रास्ते पे लाएं। अच्छा, हुक्मरानों को पहले चाहिए, अवाम दूसरे नंबर पे आते हैं। देखें, अगर अवाम कुल्लियतन ठीक होते तो क्या आपको हुकूमतों की जरूरत थी? अच्छा, बिल्कुल ना थी। देखिए, अवाम के अंदर खराबियां जुजवी तौर पर होती हैं। अब देखना ये कि जो हाकिम वक्त है, क्या वो इनको सहूलतें दे रहा है? ठीक है, नहीं दे रहा। आज देखिए हमारे मुआशरे में लोग बेईमानियों पर मजबूर हैं। अब उनसे पूछे यार क्यों कर रहा है, वो कहता है यार मेरे घर में बच्चा भूखा है, कोई कहता है मैंने बिजली का बिल नहीं दिया, कोई कहता है मेरे घर में आटा नहीं, कोई कहता है यार मेरे बच्चों के पहनने के लिए कपड़े नहीं, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, अक्सरियत ऐसे लोगों की है।